हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएमआईटी क्लास चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे डीएनएमआईटी क्लास चैनल में। जी हाँ, तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रिलेशन यानी कि संबंध, क्लास 11th मैथमेटिक्स। जैसा कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है इस तरीके से, यानी कि संबंध, रिलेशन। एक्सरसाइज 2.2 के हम लोग बेसिक उदाहरण एवं एग्जाम्पल के बारे में पूरे अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग रिलेशन यानी कि संबंध को और अच्छे तरीके से गहराई में एकदम जानने की कोशिश करेंगे। अब रिलेशन यानी कि संबंध क्या होता है भाई? संबंध हम लोग तो जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है। यानी कि आमतौर पर जिस तरीके से यानी कि माता पुत्र के साथ, पुत्र का माता के साथ, पुत्र का पिता के साथ और पिता का बेटे के साथ, यानी कि तमाम भाई बहन के साथ, भाई का बहन के साथ, इस तरीके से कोई मतलब टीचर का स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट का टीचर के साथ, तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन यानी कि संबंध तो जान ही चुके हैं। और इसी तरीके से हम लोग संबंध में यानी कि संबंध को मैथमेटिक्स के रूप में भी जानना चाहेंगे, यानी कि जानेंगे, जरूर जानेंगे और सीखेंगे भी। यानी कि मैथमेटिक्स में किसका किसके साथ संबंध होता है, इन सारे कंडीशनों के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से डिस्प्ले होगा कि रिलेशन यानी कि संबंध, जिसमें हम लोग अर्थ जानेंगे कि रिलेशन का अर्थ क्या होता है। उसके बाद निरूपण जानेंगे, यानी कि जो रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप में होता है। फिर तीसरा जो होता है प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब जानेंगे। फिर उसके बाद प्रांत, परिसर और सह प्रांत जानेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि सम टॉपिक जो होता है, मतलब उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे और आपको अच्छे तरीके से उसके बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो जी हाँ, तो देखिए सबसे पहले जो रिलेशन यानी कि संबंध है, क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम लोग आज सीखने वाले हैं रिलेशन यानी कि संबंध। जी हाँ, तो देखिए आप जैसे सपोज दैट, यानी कि हम कुछ यहाँ पे सेट लेते हैं, अर्थात जो सेट हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5, अर्थात हमने कोई सेट लिया, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हमने कोई सेट ए लिया। एंड सेट बी भी आप इस तरीके से ले सकते हैं। देखिए जी, सेट बी देखिए आप इस तरीके से बी सेट यानी कि बी समुच्चय जो हम लोग ले रखे हैं, यानी कि 2 3 4 6 8, इस तरीके से हमारे पास सेट है। यानी कि हम लोग संबंध सीख रहे हैं, रिलेशन सीख रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से भाई हमने सेट ए लिया 1 2 3 4 5 एंड सेट बी लिया 2 3 4 6 8। अब आप इसको देखिए, यानी कि जो है आप इसको यानी कि इस कंडीशन में जब लिखेंगे आप सेट के रूप में, अर्थात ये ए है, तो ए में क्या है 1 2 3 4 5 एंड बी आप देखिए इस तरीके से बी आपने लिया है तो 2 3 4 6 8। यानी कि इसका इसके साथ जो रिलेशन बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, किस तरीके का संबंध बनेगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए अगर ये जो है ए बी के साथ अगर यानी कि सेट बना रहा है ए बी के साथ, तो यहाँ पे आपको कुछ नाम तो देना पड़ेगा। वह आर क्यों देते हैं? आर इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए इंग्लिश में आर से रिलेशन होता है, यानी कि जो संबंध होगा, संबंध की इंग्लिश क्या होती है? रिलेशन होती है, इसलिए हम लोग आर से ले सकते हैं, या आप यस भी ले, कुछ भी आप जो है इंग्लिश की अल्फाबेट में ले सकते हैं। तो इस तरीके से। और देखिए जो सेट आपका यानी कि ए में जो इसको आप सपोज दैट अगर यस लेते हैं तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। अब आप देखिए यानी कि जो आप यहाँ पे संबंध बना रहे हैं, अर्थात 1 का 2 के साथ संबंध बन रहा है, 2 का 3 के साथ संबंध बन रहा है, 3 का 4 के साथ संबंध बन रहा है, और 4 का देखिए 5 नहीं है यहाँ पे, तो 4 का 5 के साथ संबंध नहीं बनेगा। और देखिए यहाँ पे 5 का आपने 6 के साथ संबंध बनाया। तो आप यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि जो संबंध बन रहा है, यानी कि जो सेट बन रहा है, यानी कि जो ए है, यानी कि ए में जो सेट है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ये जो बी में जो सेट है, यानी कि ए वाले सेट से 1 क्या है? अधिक है। यानी कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप बी वाला जो है यहाँ पे 2 है, अर्थात यहाँ पे जो आपका बनेगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, और यहाँ पे देखिए इक्वल टू एन, अर्थात n इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन। और यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से 1 इज ग्रेटर देन इक्वल n इज लेस देन इक्वल 5, सॉरी 1 इज लेस देन इक्वल टू और n इज ग्रेटर देन n इज लेस देन इक्वल टू 5। इस तरीके से ये मतलब आपका जो बनेगा। और आप देखिए अगर इसको आप रोस्टर रूप में लिखना चाहते हैं, अर्थात क्या मतलब ये कहने का है कि जो रोस्टर मेथड होगा, अभी तो हम बता रहे थे ना कि मतलब आपको निरूपण में जो अभी तो ये अर्थ निकला, और निरूपण में जो आपको रोस्टर और समुच्चय निर्माण रूप में जो लिखना है आपको, तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे आप, यानी कि अर्थात रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। अब आप देखिए रोस्टर रूप में किस तरीके लिखेंगे, यानी कि जो आपका आर वाला जो सेट है,
यानी कि ए का जो बी के साथ जो संबंध बन रहा है अर्थात आर ही तो बनेगा, अर्थात आर में आपका जो बनेगा ये आप देख सकते हैं 1 का 2 के साथ बन रहा है, उसके बाद 2 का 3 के साथ बन रहा है, 3 4 और 4 का 5 के साथ तो नहीं है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से 5 का 6 के साथ बनेगा। ये आपका रोस्टर रूफ है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि जो पहला एलिमेंट है इसमें आप देखिए जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है ये आप किसके एक्स के है, और जो दूसरा ही आपका वाई के एलिमेंट है। अर्थात अब यहाँ पर देखिए ये तो रोस्टर मेथड हो गया, उसके बाद जो थर्ड कंडीशन पे यानी कि रोस्टर हो गया। अब इसमें देखिए समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, अर्थात हमने जो ए में लिखा है ये ए का तो हुआ है, और उसके बाद जो बी यानी कि जो समुच्चय निर्माण यानी कि इसके मेथड में जो लिखेंगे, यानी कि कहना क्या चाह रहा है, जैसे कि ए वाला जो एलिमेंट था यानी कि ए के इस तरीके से ये 1 1 इज मतलब बढ़ते हुए रूप में था, और जो बी यानी कि इसमें क्या मतलब अगर इसमें जैसे कि बी वाला y है और ये x वाला 1 है तो ये b की इक्वल कब आएगा, अर्थात 1 में जब +1 ऐड करेंगे तभी तो b की 2 की इक्वल आएगा। तो अर्थात जो सेट ए होगा सेट में आपको +1 ऐड करना पड़ेगा, अर्थात जो समुच्चय निर्माण रूप होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप जो आपका बनेगा, जो रिलेशन आपका बनना चाहेगा यानी कि R इज सच दैट A टेंड्स टू B, अर्थात जो कहने का मतलब है आप देख सकते हैं इस तरीके से जो सेट आपका बनेगा, अर्थात R में ये आपका जो पहला वाला x है एंड सेकंड वाला आपका y है, यानी कि सच दैट y इक्वल टू, अब y की इक्वल कब आएगा, अर्थात जो आपका x है इसमें क्या +1 ऐड करना पड़ेगा। अर्थात आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर y की इक्वल मतलब y की जगह पर हम 2 रखते हैं तो ये कब इसकी इक्वल आएगा, यानी कि x वाला, तो ये x वाला देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 है और प्लस आपको 1 ऐड करना पड़ेगा तभी 2 की इक्वल आएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि y की इक्वल तभी आएगा जब इसमें आप +1 का ऐड कर मतलब 1 आपको जब इसको में ऐड करेंगे। उसी प्रकार देख सकते हैं जब 3 यानी कि जब 2 में +1 ऐड करेंगे तो इस तरीके से इक्वल आएगा। मतलब क्या हुआ, x इज बिलोंग्स टू ए एंड y इज बिलोंग्स टू b, ये आपका इस कंडीशन बनेगा, ठीक ना। सो आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। सेकंड आप इस तरीके से देख सकते हैं जैसे कि ये तो हो गया आपका यानी कि रोस्टर मेथड से। अब आप देखिए जो प्रतिबिंब होगा यानी कि प्रतिबिंब क्या कहना चाहेगा, जो थर्ड आपका जो कंडीशन है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसे किसे कहेंगे, तो मतलब प्रतिबिंब कहने का मतलब है जैसे प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए 1 मिनट, प्रतिबिंब, जी हाँ देखिए प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट हम आपको ये फिगर के हिसाब से, यानी कि यहाँ पर देखिए जो सेट ए है एंड सेट बी है, तो जो ये 1 है 1 का प्रतिबिंब क्या होगा यहाँ पे 2 है, तो आप इस तरीके से प्रतिबिंब में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 का प्रतिबिंब यहाँ पर क्या है 2 है। इसी तरीके से 2 का प्रतिबिंब थ्री है, और इसी तरीके से 3 का प्रतिबिंब 4 है, और इसी तरीके से 4 तो है नहीं यानी कि 5 का प्रतिबिंब 6 है। ये आपका हो गया प्रतिबिंब। अब उसके बाद यानी कि प्रतिबिंब में ही आपको पूर्व प्रतिबिंब सीखना है। तो अब पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, जैसे कि आपने सेट ए में देखा कि 1 का जो है प्रतिबिंब 2 है एंड 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 4 है, 5 का प्रतिबिंब 6 है। उसी प्रकार से आपको पूर्व प्रतिबिंब भी देखिए एकदम इजी मेथड से आपको पूर्व प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करना है। पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में तो हमने देखा कि 1 का प्रतिबिंब 2 था, उसी प्रकार से आपको पूर्व का मतलब होता है पहले, अर्थात यहाँ पे जो सेट बी है तो सेट बी यानी कि ये पूर्व बनेगा, यानी कि 2 का प्रतिबिंब क्या बन जाएगा आपका 1, 3 का प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा 2, 4 का 3, 6 का 5, इस तरीके से आपको कर लेना है। यानी कि पूर्व प्रतिबिंब में क्या आपका होगा, यानी कि जो 2 है तो 2 का प्रतिबिंब क्या है 1 है।
प्रतिबिंब 1 है। 3 का प्रतिबिंब कितना है, 2 है। सिंपल से आपको बेसिक हिसाब से समझ में आ रहा होगा, हम आशा करते हैं आपसे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है ना। और इस तरीके से हम आपको बेस्ट से बेस्ट बताने का प्रयास करते रहेंगे। जी हाँ, DNMIT क्लास चैनल को ना भूलिए और इसे प्यार करते रहिए, प्यार सारा बहुत सारा प्यार दीजिए, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास जरूर करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 का प्रतिबिंब 3 है, और 4 का प्रतिबिंब 3 है तो 6 का प्रतिबिंब 5 है। ये रहा आपका पूर्व प्रतिबिंब प्रतिबिंब। हमने आपको प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया, और यहीं पर आप देख सकते हैं आगे हम लोग सीखेंगे प्रांत, सह प्रांत, प्रांत, परिसर और सह प्रांत। ये तो बेसिक से हमने यानी कि पिछले लेक्चर में भी हम लोग सीख चुके हैं। जो हम लोग मतलब कि रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि क्लास 11 की मैथमेटिक्स को जब ही हमने तुरंत स्टार्ट किया तो उसी में हमने आपको रिलेशन एंड प्रांत, सह प्रांत और परिसर के बारे में हमने आपको बता ही दिया। लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या होंगे। प्रांत देखिए आप यहाँ पर प्रांत के लिए यहां इस तरीके से प्रांत जो होगा आपका यानी कि जो सेट ए होते हैं, सेट ए और जो सेट ए है आपका देखिए यहाँ पे सेट ए में वही प्रांत होंगे जो सेट बी से जुड़े हुए होंगे। अर्थात आप लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से कि ए के जो अवयव, ए के जो अवयव बी से जुड़े हुए हों, बी से जुड़े हुए हों उसे ही प्रांत कहे जाते हैं, उसे ही प्रांत कहे जाते हैं। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आता है, प्रांत के बाद आता है परिसर। तो परिसर आप देख लीजिए यहाँ पे परिसर क्या कहलाएगा। अब आपका जो परिसर में होगा तो जो यानी कि प्रांत में हमने क्या सीखा, प्रांत में सीखा कि जो ए के जो अवयव है वो बी से जुड़े हुए हों। अर्थात जितने भी ए में जितने भी एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर देखिए जुड़ा कौन हुआ है, 1 2 3 नहीं है, 4 5 है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 है और 5 है, तो ये आपका प्रांत कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर आप लिख दीजिए कि जो इसमें जो जुड़ा हुआ एलिमेंट है 1 2 3 5 है। इस तरीके से अवयव है। अब परिसर क्या होगा, यानी कि परिसर आप देख लीजिए जो बी से यानी कि जो बी का जो अवयव है वो ए से जुड़ा हुआ हो। तो ये देख लीजिए यह भी और यह भी जुड़ा, यानी कि 8 नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं यानी कि बी के जो अवयव, बी के जो अवयव ए से जुड़े हुए हों, ए से जुड़े हुए हों उसे क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे, उसे परिसर कहेंगे ए इस कंडीशन में। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, कहेंगे। अब इसमें कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो देखिए आपका जुड़ा हुआ है, हम आपको दिखा दें यहाँ पे 2 3 4 6 जुड़ा हुआ है, 8 नहीं आपका जुड़ा हुआ है। क्या क्या जुड़ा हुआ है, 2 3 4 6 8, 2 3 4 6 8 नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये आपका परिसर हो गया। अब रही बात आपको क्या, सह प्रांत। तो जो सह प्रांत होगा यानी कि जो सेट बी है, सेट बी में जितने भी अवयव हैं वो आपका क्या कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता दूं आपको सह प्रांत के लिए, सह प्रांत में जो सेट बी में जितने भी अवयव हैं यानी कि पूरा सेट, तो सेट बी में कितने अवयव हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से 2 3 4 6 8, यानी कि आपका क्या कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा। इस तरीके से आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जी हाँ, तो ये रहा आपका देखिए बेसिक यानी कि संबंध में, जिसमें हम लोग अर्थ, निरूपण, राष्ट्र और समुच्चय निर्माण में प्रांत हमने सीखा, प्रतिबिंब सीखा और पूर्व प्रतिबिंब सीखा, परिसर सीखा, सह प्रांत, प्रांत, और यहाँ पर देखिए कुछ नोट भी हम लोग सीखेंगे यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तिथि भी। उसके बाद देखिए आगे हम लोग आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको और अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करें यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से
जी हाँ, तो देखिए एग्जाम्पल, अर्थात हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेते हैं इस तरीके से, कोई सेट ए ले लेते हैं डायरेक्टली, ये आपका सेट ए है और इसमें 1 2 3 4 5 लेते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम लोग एलिमेंट यानी कि अवयव लेते हैं। और देखिए बी हम लोग कोई बनाते हैं सेट, और इसमें भी 2 3 4 6 8, 3 4 6 8 लेते हैं और इसके साथ हम लोग संबंध बनाते हैं, अर्थात यहाँ पे यस नाम लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखिए संबंध बनाते हैं, 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ और 4 का 8 के साथ, इस तरीके से हम लोग संबंध बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए संबंध किस तरीके बन रहा है, यानी कि 1 का 2, 2 का 4, अब यहाँ पे देखिए गुना जा रहा है, क्या जा रहा है, गुना, इसके साथ गुना जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अर्थात यहाँ पे आप एक्स लेंगे वाई लेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अर्थात जो आपका यहाँ पे आप जो रोस्टर रूप में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे रोस्टर रूप में जो लिखेंगे आप, रोस्टर रूप में आप यहाँ पे जो रोस्टर रूप में लिखेंगे, देखिए 1 का 2 के साथ बन रहा है, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ, तो यहाँ पे आपका रोस्टर ये कहलाएगा, 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ और उसके बाद 4 का 8 के साथ, आपका ये रोस्टर कहलाएगा। अब उसके बाद देखिए, यानी कि जो समुच्चय निर्माण होगा, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण जो रूप होगा आपका, वो आपका इस कंडीशन में होगा, अर्थात यानी कि एक्स वाई इज सच दैट y इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए y आपका जो 2 है यानी कि 1, यानी कि इस किसके संबंध बना रहा है, अर्थात 1 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 इक्वल आएगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 यानी कि x में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात 1 में 2 करेंगे तभी 2 मिलेगा, 2 में 2 करेंगे तभी 4 मिलेगा, 3 में 2 करेंगे तभी 6, यानी कि 2 का आपको इसमें सेट ए में आपको मल्टीप्लाई यानी कि x में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये होगा समुच्चय निर्माण रूप में। अब रही बात प्रांत, सह प्रांत, परिसर, आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे प्रांत, तो प्रांत क्या होता है, प्रांत ए वाला होता है, यानी कि जो सेट ए यानी कि बी से क्या हो, जुड़े हुए हों, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रांत ए वाला जो, यानी कि क्या कौन कौन जुड़ा है, 1 2 3 4, ये आपका प्रांत कहलाएगा। सह प्रांत देख लीजिए आप, प्रांत के बाद परिसर आता है, तो पहले परिसर ही देख लीजिए आप, परिसर, परिसर क्या कहलाएगा, यानी कि जो सेट बी जो जुड़ा हुआ होता है ए से, तो यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ है, 4 6 और 8 जुड़ा हुआ है। अब आ जाइए सह प्रांत पर, सह प्रांत क्या होता है, देखिए सब फॉर एग्जांपल यानी कि सब बेसिक है और आपको इजी मेथड से समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए सह प्रांत क्या कहलाएगा आपका, यानी कि जो सेट बी में जितने भी टोटल एलिमेंट है तो आपका सह प्रांत कहलाएगा, 2 3 4 6 8, ये आपका क्या कहलाया, सह प्रांत कहलाया। सही हो गया, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यानी कि आपके बुक से, एनसीईआरटी की बुक है जो क्लास 11th की, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 7 आप देखिए आपने बुक से, जी हाँ देखिए इस तरीके से, जी हाँ देखिए आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है। यहाँ पर बताया जा रही है कि मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1 द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित है, यानी कि a से लेकर के a ही में जो संबंध है उसको परिभाषित करना है। और जो एक्स वाई आप देख सकते हैं इस तरीके से सेट में क्या दिया गया है, यानी कि आपको सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7, जी हाँ देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर जो आपका 7 है, तो इसमें क्या कह रहा है, यानी कि जो सेट आपका ए है, यहाँ पे मान लिया कि माना है सेट ए आपका, देखिए इस तरीके से सेट ए जो आपको ए माना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है। उसके बाद ये आपको तो सेट हो गया, उसके बाद जो आपका रिलेशन बना रहा है यानी कि एक्स वाई
यानी कि देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं रिलेशन क्या कह रहा है। रिलेशन में जो कह रहा है यानी कि एक्स वाई इस तरीके से एक्स वाई वाई सच दैट यानी कि सच दैट वाई जो बन रहा है आपका यानी कि एक्स प्लस वन, मतलब कि एक मिनट, ये सेट ए भी है आपका और यहाँ पर देखिए सेट आपका इस तरह दिया भी 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है यानी कि देखिए y वाला है आपको, लेकिन y वाला जो होगा x प्लस वन यानी कि एक से अधिक होगा, तो यानी कि एक वाला सेट किस में जाएगा, 2 में जाएगा, 1 आपका 2 में जाएगा। यानी कि सबसे पहले इसका सेट बना देते हैं, कुछ नाम लेकर के पी ले लीजिए। और यहाँ पे 2 में 3 जाएगा, 3 का 4 में जाएगा, 4 का 5 एंड 5 का 6 के साथ इस तरीके से सेट बनाएगा। यही पर तो यहाँ पे कहा गया है, यानी कि जो रिलेशन कहा है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित है। और जो पहला आपका क्वेश्चन दिया गया इसमें इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाए। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमने इसको तीर आरेख द्वारा क्या किया, दर्शा दिया। ये रहा आपका तीर आरेख, तीर आरेख, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। और सेकंड देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आर के प्रांत सह प्रांत तथा परिसर भी लिखिए। देखिए सिंपल सी बात है, आर के प्रांत, तो सबसे पहले हम लोग प्रांत लिख लेते हैं। तो प्रांत में क्या कहलाएगा, जो सेट ए यानी कि सेट ए से जुड़े हुए इसमें जो जुड़ा हुआ है तो क्या क्या जुड़ा है, 1 2 3 4 एंड 5 जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका प्रांत। उसके बाद क्या आता है भाई, परिसर आता है। तो देखिए परिसर आपका क्या होगा, परिसर भी पूछ रहा है, परिसर पूछ रहा है, प्रांत भी पूछ रहा है, सह प्रांत भी पूछ रहा है। तो जो परिसर होगा, परिसर देखिए जो सेट ए इस वाले में जो वाई वाले में जो है उस क्या एक्स वाले से जो जुड़ा हुआ हो, तो कौन कौन जुड़ा हुआ है, 2 3 4 5 6 इस तरीके जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका ये परिसर हो गया। सह प्रांत की बात है तो सह प्रांत भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, सह प्रांत यानी कि जो वाई वाला यानी कि जो सेट ए है इसका टोटल एलिमेंट हो। तो यहाँ पे देखिए टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या कहलाया, सह प्रांत कहला गया। तो इस तरीके से आप फॉर एग्जांपल यानी कि उदाहरण नंबर 7 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप आगे देखिए, यानी कि उदाहरण नंबर 8 एक लास्ट है, उदाहरण नंबर 8 है, उसके बाद 9 है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। जी हाँ देखिए इस तरीके से, जी हाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा इस तरीके से। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नीचे आकृति 2.6 देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 8 यानी कि आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो आप देख सकते हैं नीचे आकृति जो बना गई है 2.6 में, वो आकृति इस तरीके बना गई है, अभी मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। और इसमें कहा गया है 2.6 में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को पहला जो दिया गया समुच्चय निर्माण रूप में और दूसरा रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है वह भी आपको बताना। तो देखिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, जो आकृति आपका बनाया गया है यहाँ पे इस तरीके से। जी हाँ, ये आपके पास कोई पी सेट है और इसमें 9 दिया गया है, 4 25 ये। और आपका जो दूसरा सेट है वो आपको क्या लिया है, क्यू लिया है, यहाँ पर क्यू लिया है। और इसमें कितना एलिमेंट है, 5 3 2 1 3 2 1। उसके बाद क्या है, -2 -3 -5 -2 -3 -5, इतना क्यू में सेट दिया और पी में दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पी आपका सेट बनाया है, बना सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, आर लीजिए, रिलेशन ले लीजिए। और देखिए जो 9 आपका है यानी कि ये सेट 3 में किया है, 3, और उसके बाद -3 में गया, इसके साथ बनाया। 4 देखिए यहाँ पर 2 के साथ बनाया है, फिर -2 के साथ बनाया है। फिर 25 देखिए 5 के साथ बना है और -5 के साथ बना है। तो इस तरीके से आपका ये सेट यानी कि आकृति 2.6 है। और इसमें आपको क्या पूछ रहा है, यानी कि जो पहला पूछ रहा है समुच्चय निर्माण में, आपका पहला क्या पूछ रहा है यहाँ पे, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो यहाँ पर देखिए समुच्चय निर्माण हम लोग कई बार से करते हुए आ रहे हैं, तो क्या कहलाएगा आपका समुच्चय निर्माण पे, यानी कि जो आपका जो रिलेशन आर है वो एक्स वाई, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक्स वाई सच दैट एक्स जो वाई का है, वाई का वर्ग है, वाई का
वर्ग है, क्योंकि वर्ग ही तो बना रहा है। यानी कि देखिए 5 का वर्ग करेंगे, ये किसका, y का वर्ग है, यानी कि y का क्या है, वर्ग है। यानी कि आप इसको ले सकते हैं इस तरीके से एक्स वाई। तो यानी कि देखिए y का वर्ग है कि नहीं, इसका जो है यह वाला इसका वर्ग है। अरे भाई इसमें आप जब वर्ग करेंगे y में, देखिए y क्या, आप इसको y लीजिए और इसको x लीजिए। तो y में देखिए 5 का आप वर्ग करेंगे 25 मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे 9, 2 का वर्ग करेंगे 4, और यहाँ पे देखिए 1 तो नहीं है, यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे -2 का वर्ग करेंगे तभी 4 मिलेगा, -3 का वर्ग करेंगे तभी 9 मिलेगा, -5 का वर्ग करेंगे तभी 25 ही आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपका क्या है, एक वर्ग है। अर्थात जो यहाँ पे कहना चाहेगा x इज बिलोंग्स टू p एंड y इज बिलोंग्स टू q इस कंडीशन में। तो ये रहा आपका फर्स्ट। एंड सेकेंड देखिए आपको क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप आप सिंपल से जानते हैं किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। रोस्टर रूप में क्या कहलाएगा यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, यानी कि जो आपका जो आर सेट है वो आपका क्या 9 3 के साथ बन रहा है और 9 -3 के भी साथ, 9 3 के साथ और 9 -3 के साथ। 4 देखिए आप 4 -2 के साथ भी, या पहले +1 लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, फिर 4 -2 के साथ भी बन रहा है। फिर उसके बाद देखिए 25 किसके साथ, 5 के साथ बन रहा है, फिर 25 -5 के साथ। ये आपका रोस्टर मेथड कहलाता है, रोस्टर विधि, ठीक है ना, इस कंडीशन में। और रही बात आपको क्या इसमें बताना है, प्रांत तथा परिसर भी बताना है। तो सिंपल सी बात है भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रांत क्या होगा, प्रांत जो सेट ए यानी कि बी से क्या हो जुड़ा हुआ हो, तो प्रांत में क्या जुड़ा है 9 4 25। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, परिसर पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे सॉरी परिसर, तो जो सेट बी ए से जुड़ा हुआ हो, कौन कौन सा जुड़ा है भाई, -2 2 -3 3 -5 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, जी हाँ। उसके बाद क्या है यहाँ पे 2 हो गया 3, ये आपका सेट यानी कि क्या है, परिसर है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखिए यही चीज पूछा है, तो आपने इसको फॉर एग्जांपल के तौर में पूरे अच्छे तरीके से कर डाला। एक एग्जांपल और बचा है, ये लास्ट है, देखिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। जी हाँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। मान लीजिए कि a = 1 2, यानी कि a में कितने अवयव हैं, 2 एलिमेंट, 1 2 यानी कि 2 ही हैं, b और b में भी 3 4 यानी कि 2 इसमें भी है। तो a से b में संबंधों की संख्या याद कीजिए। जब भी इस तरीके से कह दे कि अगर a में इतना b में इतना अवयव है, तो a में b में संबंध यानी कि a से b में संबंधों की संख्या आपको बताना हो, तो देखिए सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आप यहाँ पे इस सिंपल से क्वेश्चन से आप क्या करेंगे, देखिए ए में कितने अवयव है, ए में 2 एलिमेंट है, 1 2 है, और बी में भी आपका कितना 2 एलिमेंट है यानी कि 1 2 है। तो ये देखिए एक फार्मूला होता है, आप इसको याद रखेंगे, यानी कि 2 में देखिए ए बी होता है, और इस तरीके से 2 आप रखेंगे तो ए में कितने अवयव हैं 2 है, एंड बी में भी अवयव कितने 2 ही एलिमेंट है। और इस तरीके से देखेंगे 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, और आपको 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, और टोटल एलिमेंट यानी कि क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ए से बी में संबंधों की संख्या। तो आप लिख सकते हैं ए से बी में संबंधों की संख्या आपका 16 है। ये आपका फॉर एग्जाम्पल 9 कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। और देखिए कल में हम लोग एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.2 पूरे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक आप इस वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक तो जरूर करिए। चलिए देखते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।